निफ्टी में आज हम कहाँ पर काम कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे कि एक ट्रेंड लाइन आ रही है 24,100 के आसपास और 24,000 के बीच में। उसके अलावा जो रेजिस्टेंस है उसका 24,223 के आसपास आ रहा है। और एक छोटे टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं 5 मिनट की कैंडल। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसका सपोर्ट आ रहा है 24,830 के आसपास। और एक बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 24,500 के आसपास, सपोर्ट्स 24,541 के आसपास। तो ट्रेंड लाइन जो आपको देख पा रहे हैं वीकली ट्रेंड लाइन है। और वीकली ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, लास्ट टाइम इसने इसको तोड़ा था वीकली ट्रेंड लाइन को। वो तोड़ के नीचे गया था पर सस्टेन नहीं कर पाया था। वो बायर्स की प्रॉबिलिटी के कारण ये फिर से ऊपर आ गया था। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा और तोड़ के फिर से डब्ल्यू पैटर्न में ये ऊपर आ गया। आप जो चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं, इस पैटर्न में हमने ए में क्रॉस का यूजिंग किया है और नीचे DMI जो डायरेक्शन मूवमेंट होता है उसका यूज़ किया हुआ है। तो आज सोमवार को हम कहाँ कामकाज कर सकते हैं, तो जो आपको हमने समझाया पावर ऑफ 3 लाइन्स, इसमें हमने 1 डे की कैंडल पर 3 लाइन खींची हुई है। और वीकली टाइम फ्रेम पर वीकली जो कैंडल है उस पर भी हमने 3 लाइन को खींचा गया है। उस बेस पे हम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब इस जो चार्ट है इसको हम लगा लेते हैं 1 डे पर। तो 1 डे पे हम ये चार्ट लगा लेते हैं। 1 आवर पे लग गया है। 1 डे पे हम चार्ट लगा के हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो 1 डे पे एक सेलिंग मोमेंट क्रिएट किया है। और आपको मैंने बताया कि हमने 1 डे पे जो लास्ट डे था, ये लास्ट डे पे हमने देखा है कि एक विक्स की तरह डोजी कह सकते हैं, डोजी कैंडल हमें दिखाई दे रही है। और सपोर्ट नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन का। और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है 24,294 का। तो ये हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए आपको ये चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। और उस पर इम्पोर्टेंट आ रहा है 24,820 और 24,547 के आसपास इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। और बीच में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ है जो वीकली है, ठीक है। और जो EMA हमारा दिखा रहा है वो भी हमें सेलन वाइज दिखा रहा है, EMA क्रॉस जो हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और जो DMI हमें दिखा रहा है डायरेक्शन, वो भी हमें वीकली पे नेगेटिव साइड दिखा रहा है। बट अब हम इसको लेके आते हैं 15 मिनट पर। और 15 मिनट पर जब हम आते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि हम किस प्रकार से आज सोमवार को मार्केट में एंटर कर सकते हैं और हम किस प्रकार से बाजार को अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको मिला है 24,110 के आसपास या 24,000 के आसपास, 24,800 के आसपास एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये उसका सपोर्ट ले सकता है बाजार। और कहीं फ्लेट खुलता है तो फ्लेट खुलने के बाद ये अपसाइड जाता है तो 24,170 के आसपास अगर तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो आप 24,223 तक बैठ सकते हैं। उसके ऊपर जाता है तो 24,276 तक आप आराम से बैठ सकते हैं इजी वे में। और फ्लेट खुलने के बाद नीचे चलता है और सपोर्ट जो आ रहा है 24,110 के आसपास का, अगर उसको कुछ टाइम लेकर तोड़ता है, 15 मिनट की कैंडल उसको तोड़ती है, ब्रेक करती है या तो 24,100 के लिए, और वहां से 15 मिनट और सस्टेन करके नीचे आता है बाजार कम से कम आधा घंटा, तो आप अच्छे एक सेलिंग प्रेशर तक बैठ सकते हैं। या फिर सपोज करें कि गैप अप खुलता है मार्केट और 24,150 के आसपास कहीं खुलता है मार्केट, तो आप कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा यहाँ पर वेट करने के बाद ऊपर की अगर रैली देता है तो वहाँ तक बुलिश प्राइजेशन के साथ बैठ सकते हैं। और नीचे के लिए अगर गैप डाउन खुलता है, ब्रेक लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन में आ रहा है उसके नीचे कहीं खुलता है, मार्केट ओपनिंग देता है, तो आप आधा घंटा वेट करने के बाद आप आराम से 24,800 तक बैठ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।